जिस दोस्तों सुबह का वीडियो देखिए, आज बड़ी एक्सपायरी है, थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी है, कॉल पुट ऑप्शंस की एक्सपायरी है एंड निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की भी आज ही एक्सपायरी है। ग्लोबल मिडल ईस्ट में टेंशन है दोस्तों, उसकी वजह से क्रूड ऑयल अगेन $90 ब्रेंट क्रूड $90 के ऊपर निकल गया। गोल्ड फिर से 2000 के ऊपर निकल गया एंड टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स कुछ पुअर आए हैं और एक्सिस बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक हैं। आ जाएंगे एशियन पेंट के रिजल्ट। नया IPIRM एनर्जी का आज लिस्टिंग भी होगा। ये दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन के लिए हैं एंड ज्ञानवर्धन के लिए आपको ये वीडियो पेश किया जा रहा है। तो देखिए, डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। एंड लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। डिस्क्लेमर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। जेरोम पोवेल की स्पीच का आज इफेक्ट होगा दोस्तों। हॉकिस कमेंट्री, आज ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक के ब्याज दरों पर फैसला होगा। US की Q3 जॉब क्लेम एंड जो वहाँ वो पैसा क्लेम करते हैं उन लोगों के डेटा आएगा अमेरिका में, जिसका फ़र्क हमें कल पड़ेगा। एंड इसीलिए गिफ्ट निफ्टी 19,045 पे है अभी, वेरी वीक, बहुत वीक, जो इंडिकेट कर रहा है कि हम गैप डाउन तो खुलेंगे ही, एक बार को हम गैप डाउन तो खुलेंगे ही। कल अमेरिका में बहुत बैड सीन रहा, होम लोन की वजह से समझ लीजिए। काफ़ी अच्छी ब्याज दरों पर होम लोन हो गए हैं वहाँ एंड बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, क्रूड बढ़ गया है, गोल्ड भी बढ़ गया है, डॉलर इंडेक्स भी अप है। ग्लोबल सेल ऑफ और हमारे FII का डेटा भी दोस्तों 4,200 करोड़ से ज़्यादा का कैश में पहली बार, मतलब 2-4 दिन बाद जब से ये मिडल ईस्ट का युद्ध हुआ है, सबसे ज़्यादा बिक्री FII ने अपनी तरफ से की। तो ट्रेंड तो वीक है बाज़ार का, ट्रेंड तो बाज़ार का वीक है दोस्तों, सेटअप कमज़ोर है। इस कमजोरी सेटअप में दोस्तों अब हमें उम्मीद पूरी हो गई है कि 19,000 तो तोड़ेंगे आज, ये आप सोच लीजिए। एंड जो मैंने रात की कमेंट्री में बताया था, बस एक ही बात मैं बार बार कहूँगा अपने फैंस के लिए, क्योंकि लाइक बहुत मेरे वीडियो को करते हैं एंड बहुत लोग देखते हैं दोस्तों। सब्सक्रिप्शन भी 30,000, काफ़ी कुछ हो गया है बहुत ही कम समय में। कोई भी कॉल कैरी करके ले जाने की कवायद नहीं करता, छोड़ देते हैं यहीं एंड पुट को लाइक करते हैं, कैरी करने में पुट को पसंद करते हैं। मैंने कल भी ये बात आपको कही थी, जिसका सिलसिला आज से ज़्यादा हो जाएगा एंड कल को और ज़्यादा हो जाएगा कि पुट ले चलो, कॉल को ही छोड़ दो। इसका मार्केट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, मार्केट के ट्रेंड, सेटअप एंड सेंटीमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। वो ही पड़ रहा है पिछले 2-3-4 दिन से, जिसको हम पहले तो बता रहे थे कि कल हॉलीडे है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सैटरडे संडे है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन अब ओवरनाइट भी कोई कॉल कैरी करके रिस्क ले जाना नहीं चाहता। तो दोस्तों देखिए, आज सीधे सीधे 2 लेवल है। 19,200 के ऊपर
अगर ये टिकता है थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी, लेकिन वहाँ भी पुट ही बाय करनी चाहिए 19,200 के आसपास, एंड आपको 18,900 के आसपास उसको कवर कर लेना चाहिए। देखिए बस दो ही लेवल हैं, 19,200 के आसपास पुट एंड 18,900 के आसपास कवर कर लेना चाहिए। बात आती है बैंक निफ्टी की, उसमें भी दोस्तों वेरी क्लियर है। क्या है कि ये काफ़ी कुछ गिर गया है एंड 43,100 के आसपास पुट लेनी चाहिए एंड 42,300 के आसपास निकल जाना चाहिए उस पुट से, क्योंकि आगे भी इसमें काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है। दो ही लेवल मैंने इसके बताए हैं और मैं आपको और बता देता हूँ अच्छी तरह से। अगर ये कल के लो को निफ्टी 50 तोड़ता है 19,074 को तो और गिरेगा, एंड अगर कल के लो को अप को हाई को 10 मिनट टिक जाता है तो रिकवरी 19,336 जो मुझे दिखाई नहीं देती। ऐसे ही अगर 43,300 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी तो रिकवरी दिखाई नहीं देती। हो जाए तो दूसरी बात है, इफ़ एंड अदरवाइज दोस्तों 42,758 तोड़ेगा तो ये 42,300 तक टच करने की क्षमता रखता है। ये अच्छी तरह से सोच लीजिए, डरिएगा मत। ऊपर नीचे ऑपरेटर करके बाजार को आपको डराता है। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। एक्सिस बैंक, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको शॉर्ट कर दें दोस्तों, इनके ऑपरेटर इतने जालिम हैं कि वो आपको ट्रैप कर देंगे। शॉर्ट मत करना भाई। एक्सिस बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं। जुबिलेंट फूड के डाउन कुछ कम प्रॉफिट आया है। चेन्नई पेट्रो, सेलेक्ट होटल एंड सोना डब्ल्यू रिजल्ट ठीक ठाक हैं, लेकिन ये बात कहता हूँ अपनी तरफ से, कोई कॉल पुट के लेवल्स या टिप्स तो मैं देता नहीं, सीधे सीधे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी ऑप्शन में किसी भी शेयर की कॉल बाय मत करिए। जो भी अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक ब्लू चिप कंपनी खरीदें उसको SIP करिए। SIP मीन्स अगर आपको 10,000 रुपया लगाना है तो अभी 2,000 लगाइए और नीचे आए तो फिर 2,000 लगाइए और नीचे आए फिर 2,000 लगाइए, लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड SIP। और कल के सेशन में एंड इवन मंडे के सेशन में भी दोस्तों सुबह को हमने एक कॉल दे दिया था, लेकिन फिर हम पूरे दिन दोस्तों पुट ही देते रहे। बहुत जल्दी हम उस कॉल से स्टॉप लॉस मार के निकल गए। एक ही लोट मैं अपने व्हाट्सएप पे लिख देता हूँ, दिया नहीं था। मैं खुद ट्रेड लेता हूँ कि मैंने एक लोट कॉल बाय किया एंड स्टॉप लॉस ये रखा। आप मुझे फॉलो करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैंने पुट लिए। सेम जैसे मंडे में किया ऐसे ही हमने बुधवार को किया। पुट लेने के बाद दोस्तों लगभग 110 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा। पुट 4 गुनी हो गई। 13 रुपये की पुट थी दोस्तों, 13,678, लगभग 5 गुनी हुई, 5.5 गुनी, 74 रुपये तक गई। एंड बैंक निफ्टी में ये भी 43,178 पे था और 42,758 तक आ गया। लगभग 300 पॉइंट का गेन पुट बैंक निफ्टी में भी मिला, लास्ट तक मिला दोस्तों। कॉल का सारा लॉस कवर और उससे भी ज़्यादा ऊपर प्रॉफिट, क्योंकि कोई 100% भगवान नहीं हो सकता। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं, सर आज तो संडे है लेकिन आज तो मंडे है लेकिन बुधवार को क्या होगा बताइए।
मैंने कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, 3 दिन बाद की घटना को कौन बता सकता है। मिडल ईस्ट में कंप्रोमाइज़ हुआ तो गड़बड़, वहाँ टेंशन और ज़्यादा बढ़ी तो गड़बड़, और भी कुछ हो सकता है दुनिया भर में। तो 3-4 दिन आगे की भविष्यवाणी कौन कर सकता है बताइए। हाँ, ओवरनाइट कि अगले दिन सुबह की भविष्यवाणी मैं रोज़ करता हूँ। मैंने कल भी की थी कि फ्लैट से अब खुलेंगे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी रिकवरी, वो हमें चेक करना है, उसके बाद ही मैं अपने ट्रेड लूँगा। ऐसे ही मैंने किया। एम्बर एंटरप्राइज दिया था, ऑप्शन में तो कुछ नहीं दिया कि पोर्टफोलियो के लिए, तो वो तो 200 रुपये ऊपर ही रहा पूरे दिन। दूसरा दोस्तों दिया था हमने एक सोनाटा सॉफ्टवेयर 1:1 बोनस, कंपनी ने पहली बार ज़बरदस्त डिक्लेयर किया है। आज मुझे लगता है 1100 के ऊपर खुलेगा। तो जिसको अच्छा लगा वो मेरे साथ रहा है और रहेगा, और जिसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, वो फ्री है अपने व्यूज़, अपने विवेक का यूज करके काम करने के लिए। ना करे साइड में बैठे, छोड़ दे शेयर बाजार को। अगर डिसिप्लिन, पेशेंस, इंतज़ार नहीं है तो उनके लिए ये शेयर बाजार बेकार है। इसमें ऊंच नीच होती रहती है दोस्तों। मैं डिस्क्लेमर में पहले ही लिख देता हूँ सब जगह, यहाँ भी डिस्क्लेमर बोल दिया, व्हाट्सएप पे भी बोल देता हूँ। सबसे पहले यही है कि देखिए ये रिस्क से भरा शेयर बाजार है, अपने विवेक का यूज करें। अगर कोई काम करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे करें, किसी दूसरे की दूर तक भी जिम्मेदारी नहीं है। नॉट ओनली फॉर मी, आई एम डिक्लेयरिंग फॉर अदर्स आल्सो, दूसरों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आज वीडियो देख के भी बहुत बच्चे मेरा फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मैंने रात को बताया, आज भी बताया कि खोल कोई कैरी करना नहीं चाहता, इसलिए बाजार डाउन जा रहा है। टेंशन मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाजार डाउन जा रहा है। यूएस की इकोनॉमी गड़बड़ हो रही है, इसलिए बाजार डाउन जा रहा है। एंड जर्मनी में तो सुन रहे हैं कि रिसेशन चल रहा है। तो कई कारण हैं दोस्तों बाजार डाउन जाने के, क्योंकि वी आर इन टच ऑफ ईच अदर ग्लोबली। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।